गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपके अपने चैनल गुरु नानक साखी पर, जहां हम जीवन से जुड़ी रोचक कहानियों, प्रेरणादायक विचारों और महत्वपूर्ण जीवन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है भाग्य कैसे बदलता है। हम में से कई लोग मानते हैं कि भाग्य पहले से तय होता है और हमारे पास उसे बदलने की शक्ति नहीं होती। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही है? क्या हमारा जीवन केवल सितारों या कर्मों पर आधारित है, या फिर हमारे पास भी कोई नियंत्रण होता है? कहानी, उदाहरण और जीवन के अनुभव हमें यही सिखाते हैं कि भाग्य निश्चित नहीं होता। हम अपनी सोच, निर्णय और कड़ी मेहनत से अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकते हैं। जैसा कि एक कहावत है, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। सकारात्मक सोच जीवन को एक नया दृष्टिकोण देती है, जो हमारे निर्णयों और कार्यों को प्रभावित करती है। अगर आप मानते हैं कि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, तो आपकी सोच आपको उस दिशा में प्रेरित करेगी। जीवन में हर निर्णय, चाहे छोटा हो या बड़ा, हमारे भाग्य को प्रभावित करता है। सही समय पर सही निर्णय लेने से जीवन की दिशा बदल सकती है। कर्म भी भाग्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कठिन परिश्रम, धैर्य और समर्पण से जीवन में सफलता हासिल की जा सकती है। प्रेरणादायक कहानियां और उदाहरण हमें दिखाते हैं कि कैसे लोग विपरीत परिस्थितियों से उठकर अपनी किस्मत बदलते हैं। जीवन के अनुभव और असफलताएं हमें सिखाती हैं कि कैसे अपने गलतियों से सीखकर आगे बढ़ा जा सकता है। अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। भाग्य केवल एक अवधारणा नहीं है जिसे हम हाथ पर बैठकर देख सकते हैं। इसे बदलने की क्षमता हमारे अंदर है। हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे फैसले। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन के प्रति जिम्मेदारी लें और यह समझें कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। चलिए आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। पहाड़ियों और नदी के चमकते पानी के बीच बसे एक शांत गांव में किरण नाम का एक विनम्र कुम्हार रहता था। उसके दिन साधारण थे। चाक की लय, भट्टी की धीमी गुनगुनाहट और गीली मिट्टी की महक से भरे हुए। किरण अपने पिता द्वारा बनाए गए एक छोटे से घर में अकेला रहता था और उसका एकमात्र साथी धनु नाम का एक आवारा कुत्ता था, जो एक तूफानी रात किरण के जीवन में आया था और फिर कभी नहीं गया। किरण का जीवन हमेशा से ही पूर्वानुमानित, लगभग नीरस रहा था। हर सुबह वह पक्षियों की चहचहाहट से जागता, अपने छोटे से बगीचे की देखभाल करता और फिर मिट्टी से सुंदर बर्तन, फूलदान और मूर्तियां बनाने में घंटों बिताता। गांव वाले उसके काम की प्रशंसा करते थे और हालांकि वह ज्यादा पैसे नहीं कमाता था, लेकिन उसके पास जो थोड़ा बहुत था उससे वह संतुष्ट था। लेकिन अंदर ही अंदर किरण को लगता था कि जीवन में उसके लिए और भी बहुत कुछ है। वह अक्सर पहाड़ियों की ओर देखता और सोचता कि उनके पीछे क्या है। उसका एक हिस्सा था जो कुछ महान, कुछ अधिक सार्थक पाने की लालसा रखता था। फिर भी उसे विश्वास था कि उसका भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है। वह खुद को जीवन की विशाल पहेली का एक छोटा सा टुकड़ा मानता था, महत्वहीन और अपरिवर्तनीय। एक दिन जब किरण अपने चाक के पास बैठकर एक नया बर्तन बना रहा था, तो एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। वह एक घुमक्कड़ व्यक्ति था, जिसकी लंबी दाढ़ी थी, फटे पुराने कपड़े थे और उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे कि हजारों जन्मों की बुद्धिमत्ता हो। गांव के लोग शायद ही कभी अजनबियों को देखते थे, और जब वह आदमी उसके पास आया तो किरण को आश्चर्य हुआ। तुम बहुत सुंदर बर्तन बनाते हो, बूढ़े आदमी ने कहा। उसकी आवाज कर्कश लेकिन दयालु थी। किरण ने विनम्रता से मुस्कुराया। धन्यवाद, यही सब मैं करना जानता हूं। बूढ़े आदमी ने उसे ध्यान से देखा। क्या तुम सच में यही सब करना जानते हो, या यही सब तुम मानते हो कि तुम कर सकते हो? किरण रुक गया। सवाल अजीब लगा, लगभग घुसपैठियां, लेकिन बूढ़े आदमी की निगाहों में कुछ ऐसा था जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। यह मेरा जीवन है, उसने कहा। यह मेरा भाग्य है। आह, किस्मत! बूढ़े आदमी ने बुदबुदाया। उसकी आंखें चमक रही थीं। क्या तुम मानते हो कि किस्मत पत्थर में लिखी होती है? किरण ने कंधे उचकाए। क्या ऐसा नहीं है? हम अपनी भूमिकाओं में पैदा होते हैं। मैं अपने पिता की तरह कुम्हार के रूप में पैदा हुआ था। मैं कुम्हार के रूप में ही जीऊंगा और मरूंगा। यही मेरी किस्मत है। बूढ़ा आदमी धीरे से हंसा। किस्मत उस मिट्टी की तरह है जिससे तुम काम करते हो। इसे आकार दिया जा सकता है, ढाला जा सकता है और बदला जा सकता है। ये कभी कभी सख्त हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे तोड़ा जा सकता है और कुछ नया बनाया जा सकता है। किरण हैरान थी। लेकिन कोई अपनी किस्मत कैसे बदल सकता है?
यह असंभव लगता है। बूढ़े आदमी ने अपने घिसे पिटे थैले में हाथ डाला और एक छोटा साधारण पत्थर निकाला। उसने इसे किरण को थमा दिया। इसे अपने पास रखो, उसने कहा। यह बहुत ज्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन जब सही समय आएगा तो यह तुम्हें यह देखने में मदद करेगा कि किस्मत उतनी कठोर नहीं है जितना तुम सोचते हो। किरण ने पत्थर लिया, उसकी चिकनी सतह को अपनी हथेली में महसूस किया। यह किसी भी अन्य पत्थर की तरह ही साधारण था और वह कल्पना नहीं कर सकता था कि यह उसके जीवन को कैसे बदल सकता है। लेकिन बूढ़े व्यक्ति के प्रति सम्मान के कारण उसने इसे अपनी जेब में रख लिया। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और जाने के लिए मुड़ा। याद रखें, उसने अपने कंधे पर कहा, भाग्य सितारों में नहीं लिखा होता है, यह हमारे द्वारा किए गए विकल्पों में लिखा होता है। यह कहकर बूढ़ा व्यक्ति सड़क पर गायब हो गया और किरण को अपने विचारों के साथ अकेला छोड़ दिया। अगले कुछ हफ्तों तक किरण ने हमेशा की तरह अपना काम जारी रखा। पत्थर उसकी जेब में रहा और वह अक्सर भूल जाता था कि यह वहां है। जीवन बिना बदले चलता रहा और किरण को यह विश्वास होने लगा कि बूढ़े व्यक्ति के शब्द एक भटकने वाले की बकवास से ज्यादा कुछ नहीं थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। दोपहर हो चुकी थी और किरण अपने भट्टी में बर्तनों का एक बैच जलाने की तैयारी कर रहा था। आसमान बादलों से काला हो गया था और क्षितिज पर एक तूफान आने वाला था। जब किरण काम कर रहा था तो उसने दूर से गड़गड़ाहट की आवाज सुनी। उसने ऊपर देखा और देखा कि घुड़सवारों का एक समूह सरपट दौड़ता हुआ गांव की ओर आ रहा है। वे सैनिक थे जो राज्य के शाही रंग के कपड़े पहने हुए थे। किरण ने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था और उसका दिल डर से धड़कने लगा। सैनिकों के उतरते ही गांव के लोग चौक में इकट्ठा हो गए। उनके चेहरे गंभीर और गंभीर थे। सैनिकों में से एक लंबा आदमी जिसके गाल पर एक निशान था आगे बढ़ा। राजा के आदेश से उसने घोषणा की, हम उत्तरी आक्रमणकारियों के खिलाफ युद्ध में लड़ने के लिए इस गांव से पुरुषों को भर्ती कर रहे हैं। लड़ने की उम्र का कोई भी आदमी तुरंत हमारे साथ आना चाहिए। गांव के लोग चौंक गए। किरण के पेट में मरोड़ महसूस हुई। उसने युद्ध की अफवाहें सुनी थीं, लेकिन यह हमेशा दूर की बात लगती थी, जैसे कि दूर देश की कोई कहानी। अब यह उनके दरवाजे पर था और उसे लड़ने के लिए बुलाया जा रहा था। किरण जाना नहीं चाहता था। वह एक साधारण कुम्हार था, योद्धा नहीं। उसने कभी तलवार भी नहीं पकड़ी थी। लड़ाई तो दूर की बात थी। लेकिन सैनिक पूछ नहीं रहे थे, वे आदेश दे रहे थे। जैसे ही गांव के लोग अनिच्छा से लाइन में खड़े हुए, किरण को अपनी जेब में पत्थर का वजन महसूस हुआ। उसने उसे बाहर निकाला और उसे घूरते हुए बूढ़े आदमी के शब्दों को याद किया, भाग्य सितारों में नहीं लिखा होता, यह हमारे द्वारा किए गए विकल्पों में लिखा होता है। किरण ने गहरी सांस ली। वह सैनिकों के साथ जाने और एक सैनिक के रूप में अपने भाग्य को स्वीकार करने का विकल्प चुन सकता था। सैनिक के रूप में काम करना चाहता था या फिर वह कुछ और करने का विकल्प चुन सकता था, कुछ अप्रत्याशित। लेकिन क्या? जैसे ही सैनिकों ने नाम पुकारे, किरण आगे बढ़ा। मैं जाऊंगा, उसने कहा, लेकिन एक सैनिक के रूप में नहीं। मैं एक कुम्हार हूं और मैं सेना के लिए हथियार और आपूर्ति बना सकता हूं। मुझे उस तरह से सेवा करने दो। निशान वाले सैनिक ने उसे आश्चर्य से देखा। तुम लड़ने से मना करोगे? किरण अपनी बात पर अड़ा रहा। मैं सेवा करने से मना नहीं कर रहा हूं। मैं अपने कौशल को एक अलग तरीके से पेश कर रहा हूं। मैं सेना के लिए हथियार, कवच और अन्य आपूर्ति बना सकता हूं। मुझे लगता है कि मैं इस तरह से सबसे अच्छा योगदान दे सकता हूं। सैनिक ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर सिर हिलाया। बहुत अच्छा, तुम हमारे साथ आओगे और एक शिल्पकार के रूप में काम करोगे। लेकिन यह जान लो, अगर समय आएगा तो तुमसे अभी भी खुद की रक्षा करने की उम्मीद की जाएगी। किरण ने सिर हिलाया। उसे राहत मिली। उसने अपना चुनाव कर लिया था और ऐसा करके उसने अपनी किस्मत बदल दी थी। राजा के शहर की यात्रा लंबी और कठिन थी। किरण ने सैनिकों के साथ यात्रा की, लेकिन युद्ध में जाने के बजाय उसे शाही शस्त्रागार में ले जाया गया, जहां उसे हथियार और कवच बनाने का काम सौंपा गया। पहले तो उसे खुद पर भरोसा नहीं था। मिट्टी के बर्तन बनाना ही वह जानता था और धातु का काम एक नया और अपरिचित शिल्प था। लेकिन उसे मिट्टी की तरह भाग्य को आकार देने के बारे में बूढ़े व्यक्ति के शब्द याद आ गए और उसने अपने नए काम में उन्हीं सिद्धांतों को लागू किया। समय के साथ किरण अपने नए व्यापार में कुशल हो गया।
उसके हथियारों और कवच की सैनिकों ने प्रशंसा की और उसने अपने शिल्प कौशल के लिए ख्याति प्राप्त की। लेकिन उससे भी बढ़कर उसने एक उद्देश्य की भावना की खोज की जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह अब एक छोटे से गांव में सिर्फ एक कुम्हार नहीं था, वह किसी बड़ी चीज का हिस्सा था जिसका दूसरों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता था। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, किरण के कौशल और भी मूल्यवान होते गए। अंततः उसे पूरे शस्त्रागार की देखरेख करने के लिए पदोन्नत किया गया और उसके डिजाइनों ने राजा की सेना को युद्ध में बढ़त दिलाने में मदद की। किरण एक विनम्र कुम्हार, एक कुशल कारीगर बन गया था जिसका राज्य में सम्मान और महत्व था। साल बीत गए और युद्ध आखिरकार खत्म हो गया। उत्तरी आक्रमणकारियों को पराजित किया गया और देश में शांति बहाल हुई। किरण अपने गांव लौट आया, लेकिन वह अब वह व्यक्ति नहीं था जो इतने सालों पहले चला गया था। उसने पहाड़ियों के पार की दुनिया देखी थी और उसने पाया था कि उसका भाग्य तय नहीं था। यह कुछ ऐसा था जिसे आकार देने और बदलने की शक्ति उसके पास थी। एक शाम जब किरण नदी के किनारे बैठा था, पहाड़ियों पर सूर्यास्त देख रहा था, तो उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। मैं देख रहा हूं कि तुमने भाग्य के बारे में एक दो बातें सीख ली हैं। किरण ने पीछे खड़े बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसके चेहरे पर एक जानकार मुस्कान थी। मैंने पत्थर रख लिया, किरण ने उसे अपनी जेब से निकालते हुए कहा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह पत्थर था जिसने मेरा भाग्य बदला। बूढ़ा आदमी हंसा। नहीं, ऐसा नहीं था। पत्थर बस एक अनुस्मारक था, एक अनुस्मारक कि भाग्य उस मिट्टी की तरह है जिससे आप काम करते हैं। इसे आकार दिया जा सकता है, लेकिन यह आपको तय करना है कि कैसे। किरण मुस्कुराई। मैं सोचती थी कि मेरा जीवन पहले से ही लिखा हुआ है, कि मेरा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन अब मुझे पता है कि हम ही अपनी कहानियों को लिखते हैं, अपने द्वारा चुने गए विकल्पों के माध्यम से। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। वास्तव में भाग्य कुछ ऐसा नहीं है जो हमारे साथ होता है, यह कुछ ऐसा है जिसे हम बनाते हैं। इसके साथ ही बूढ़ा आदमी मुड़ा और चला गया, गोधूली में गायब हो गया। किरण ने उसे जाते हुए देखा। उसे शांति और समझ की गहरी भावना महसूस हुई। उसका जीवन उन तरीकों से बदल गया था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। किसी पूर्व निर्धारित भाग्य के कारण नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसने इसे बदलने का विकल्प चुना था। और जैसे ही रात के आसमान में तारे टिमटिमाने लगे, किरण को एहसास हुआ कि भाग्य सितारों में नहीं लिखा गया था, यह हर व्यक्ति के दिल में लिखा था जो अपने हाथों से आकार लेने की प्रतीक्षा कर रहा था। तो दोस्तों, हमने आज जाना कि भाग्य कोई स्थिर चीज नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारा परिश्रम मिलकर हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। हर छोटी से छोटी कोशिश, हर सकारात्मक कदम हमें एक नए भाग्य की ओर ले जा सकता है। याद रखें, हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। यदि हम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं, लगातार सीखते हैं और कभी हार नहीं मानते, तो हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी जान सकें कि उनके हाथ में भी अपने भाग्य को बदलने की शक्ति है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारी अगली प्रेरणादायक वीडियो को मिस न करें। धन्यवाद और याद रखें, आपका भाग्य आपके हाथ में है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी या विचार के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और सकारात्मक